मेरा नाम संगीता है और मैं अपने मम्मी पापा के साथ रहती थी। मेरी ये कहानी बहुत अलग है क्योंकि मैंने अपने पति की शादी अपनी ही दोस्त से करवाई थी और फिर मैंने भुगता भी। तो शुरू से मैं आपको अपनी कहानी सुनाती हूँ। दरअसल जब मेरी पढ़ाई पूरी हुई तब इस बीच कॉलेज में मुझे एक लड़के से बहुत ज़्यादा प्यार हो गया। वह भी मुझे बहुत प्यार करता था, हम दोनों साथ में ही रहते थे। काफ़ी अच्छा समय चल रहा था और हम दोनों एक दूसरे के साथ ही अच्छे अच्छे लम्हे बिताने लगे और समय यूं ही गुजरता चला गया। हम दोनों के रिश्ते में आए अब 2 साल हो चुके थे। उसके बाद मैंने और रोहन ने फैसला किया कि अब हम शादी करेंगे। फिर हम दोनों ने मिलकर घर में बात की। रोहन ने अपने घर पर और मैंने अपने घर पर हमारे परिवार वालों को खूब मनाया, लेकिन हम दोनों के ही घर वाले हम दोनों के लिए राज़ी नहीं हुए। हम बहुत परेशान हो गए और हमें कुछ भी समझ में नहीं आया, तो हमने घर से भागना ही उचित समझा। फिर मैं अपने माँ बाप को छोड़कर रोहन के साथ भाग गई और वहाँ पर जाकर हमने शादी कर ली। शादी करके हम दोनों एक दूसरे के साथ रहने लगे और समय बीतता गया। रोहन मुझे बहुत प्यार करता था और मैं भी रोहन से बहुत प्यार करती थी। हम दोनों की ज़िंदगी काफ़ी अच्छी चल रही थी। फिर अचानक से ही हमें एक खुशखबरी मिली और मैं प्रेग्नेंट हो गई। उस दौरान मेरे पति रोहन ने मेरा बहुत ध्यान रखा, मेरा बहुत ख्याल रखा और कुछ समय बाद ही मैंने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। हमारा बेटा बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा बच्चा था। उसका नाम हमने बहुत ही प्यार से शिवा रखा था। जैसे उसके नया नक्श और प्यारी सूरत, उसी हिसाब से हमने उसका नाम भी शिवा रखा। हम दोनों की ज़िंदगी काफ़ी अच्छी चल रही थी और फिर हमारे बच्चे के आने के बाद हमें 2 से 3 साल हो चुके थे और उसके बाद हम तीनों एक साथ रह रहे थे। फिर अचानक से ही हमारी ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आ गया जिसके बाद मेरी पूरी ज़िंदगी ही उलट पुलट हो गई। मेरा बेटा 4 साल का हो चुका था और हम उसके चौथे साल का जन्मदिन मना रहे थे। जन्मदिन में मैंने अपनी सबसे अच्छी खास दोस्त को बुलाया था, जो कि हमारी शादी में भी आई थी। मेरे दोस्त का नाम निशा था। निशा बहुत ही प्यारी और बहुत अच्छी लड़की थी। मेरी बचपन से ही दोस्त थी और बिल्कुल बहनों जैसा रिश्ता था हम दोनों के बीच। लेकिन मुझे नहीं पता था कि हम दोनों सहेलियों का बहनों जैसे रिश्ते को सौतन में बदलना होगा। यह उस दिन की बात है जब मेरे बेटे शिवा की जन्मदिन पार्टी मन रही थी। तब काफ़ी सारे हमारे रिश्तेदार मेहमान घर पर आए थे और मेरी दोस्त भी आई हुई थी। केक काटा और सब में बांटा। सबने खाया पिया, डांस किया, पार्टी एंजॉय की। उसके बाद सभी अपने घर चले गए और मेरी सहेली भी अपने घर चली गई। फिर घर पर जाकर उसने अचानक से ही मुझे फ़ोन किया और कहा, संगीता, जो भी बर्थडे की फ़ोटोज़ क्लिक हुई थी वह मेरे मोबाइल पर सेंड कर दे। उसके बाद उसके इतना कहने के बाद मैंने वह फ़ोटो भेजने से इनकार कर दिया और कहा, फ़ोटो तेरे जीजू ने क्लिक करी थी, तो मैं उनका नंबर देती हूँ, तो उनसे मांग लेना। इतना कहकर मैंने फ़ोन काट दिया और उसे नंबर भेज दिया। मेरी दोस्त ने उस समय तो कुछ नहीं किया, लेकिन उसके बाद बहुत कुछ हुआ। कुछ दिनों बाद ही हम लोगों का घूमने का प्लान बना और हम घूमने के लिए स्विट्ज़रलैंड जा रहे थे। अचानक से ही हमारी फ़्लाइट मिस हो गई और हम घर वापस आ गए। निशा भी हमारे साथ ही थी क्योंकि वह मेरे घर से काफ़ी दूर रहती थी और वह अपने घर पर बोलकर आई थी कि मैं 7-8 दिनों के लिए अपनी किसी दोस्त के साथ स्विट्ज़रलैंड जा रही हूँ। लेकिन अब वह अपने पापा से क्या कहती, उसे कुछ समझ में नहीं आया। तो मैंने उससे कहा, ऐसा कर, तू हमारे घर पर रुक जा, उसके बाद चली जाना। इतना सुनकर वह हमारे घर पर ही रुक गई और उन 7-8 दिनों में ही मेरी दोस्त निशा को मेरे पति से प्यार हो गया और फिर मुझे पता भी नहीं चला कि वह कब एक दूसरे से प्यार करने लगे। कुछ दिनों बाद ही मेरे पति रोहन और निशा बाहर कॉफ़ी कैफ़े मिला करते थे। काफ़ी बातचीत होती थी उनके और मेरे पति ने मुझे फ़ोन किया और कहा, संगीता, मुझे तुम्हारी दोस्त बहुत पसंद है। शायद मैं उससे प्यार करने लगा हूँ और मैं उससे शादी करने जा रहा हूँ। इतना सुनकर मुझे लगा कि नहीं, मेरे पति मजाक कर रहे हैं और मैंने कहा, दिमाग तो ठीक है ना आपका? इतना सुनकर मेरे पति ने कहा, दिमाग बिल्कुल ठीक है, पर मुझे ना तुम्हारी दोस्त से ही शादी करनी है। मैं बहुत हैरान हो गई कि ऐसा मजाक क्यों किया उन्होंने, लेकिन मैंने सिर्फ उस बात को एक मजाक में ही लिया और अपने पति से ही मज़े मज़े में बोल दिया कि जाओ कर लो। फिर क्या था, मेरे पति ने मेरी बचपन की दोस्त निशा से शादी कर ली और उसे साथ
घर पर लेकर आ गए। जब दरवाजे की बेल बजी तो मैं जाकर दरवाज़ा खोला और उसके बाद सामने जो मंजर था उसे देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। मेरे पति शादीशुदा जोड़े में मेरी दोस्त निशा को लिए दरवाजे पर आ खड़े हो गए थे। मैं बहुत ज़्यादा हैरान थी कि आखिर ये सब क्या हो गया। मैंने अपने पति से बहुत लड़ाइयाँ की, झगड़ा किया, लेकिन फिर भी मामला नहीं सुलटा और बात तलाक तक चली गई। मैंने अपने पति से तलाक लेने की भी सोची, लेकिन मैं नहीं ले पाई क्योंकि मैं अभी भी अपने पति रोहन से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और उनके बिना नहीं रह सकती थी। मेरे ऊपर मेरे बेटे की जिम्मेदारी थी। अगर मैं अपने पति को छोड़कर चली भी जाती तो मेरे लिए अकेला रहना भी बहुत मुश्किल था, क्योंकि मेरे बेटे के अलावा अब मेरा कोई बचा ही नहीं था। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, लेकिन फिर भी मैंने कंट्रोल किया और ख़ुद को संभाला और फिर मैंने तलाक लेने की सारी बातें छोड़ दी और सब कुछ भूल गई। खुशी खुशी अपने पति और अपनी दोस्त निशा के साथ रहने लगी। लेकिन फिर भी दुनिया वाले, गली मोहल्ले वाले हमें सब परेशान करने लगे कि तू कैसी औरत है, तू एक सौतन को कैसे अपने घर में रख सकती है, क्यों तू अपने पति से कुछ नहीं बोल रही। ऐसी ऐसी बातें सब अड़ोसी पड़ोसी किया करते थे, लेकिन मैं सारी बातें बस ऐसे ही जाने दिया करती थी कि नहीं, बोलने दो, बोलने वाले तो बोलते ही हैं, लोगों का काम है बोलना, लेकिन मुझे वही करना है जो मेरा दिल कहता है। और फिर मैंने कुछ नहीं कहा और फिर मेरी ज़िंदगी अच्छी चलने लगी। निशा भी मुझसे बहुत प्यार करती थी। आखिरकार उसने मेरे पति को बांटा था, तो वह क्यों मुझसे प्यार ना करती। मेरी इज्जत करती थी और हर काम में मेरी मदद करती थी। लेकिन मैंने खुद के दिल को संभाला और अपने आंसू और अपने जज्बातों को संभाला। समय के साथ साथ धीरे धीरे सब कुछ ठीक होता चला गया और फिर उसके बाद हम तीनों ने मिलकर एक दूसरे के साथ रहने लगे। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। क्या मैंने अपनी दोस्त निशा को अपनाकर ठीक किया और अपने पति को माफ़ करके अच्छा किया? आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं।